हमारे देश में कौम होती है जाट। आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे, काफी मेहनती, काफी बहादुर और तर्कशील लोग होते हैं ये। हमारे क्षेत्र में इनको जाट देवता भी कहा जाता है। तो एक बार एक जाट देवता को अपनी बेटी का विवाह करना था। विवाह का सीजन था, साहे जिनको कहा जाता है। अब पंडित जी के दिमाग में आ रहा था कि इतनी सारी शादियां इस सीजन में हमारे रिश्तेदारों के यहां पर हैं, पता नहीं कौन सी तारीख मेरी पड़ेगी, मेरी बेटी के विवाह में रिश्तेदार आ भी पाएंगे या नहीं, मैं उस दौरान जब मेरी बेटी का विवाह होगा तो मैं बिजी रहूंगा, दूसरे लोगों के यहाँ जा पाऊंगा या नहीं, कई प्रकार की व्यवस्थाओं में दिक्कतें आएंगी। लेकिन फिर भी विवाह तो सुझवाना था, क्योंकि लोग बाग कह रहे थे कि भाई सुझवाना चाहिए, मुहूर्त निकलवाना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा विश्वास ऐसा नहीं था जाट देवता का, इस विषय में नहीं था, लेकिन समाज का क्या विरोध करना, यह सोचते हुए जाट देवता एक प्रतिष्ठित पंडित जी के घर की तरफ चल पड़े। पंडित जी इतने प्रतिष्ठित थे कि सभी लोग हर चीज की सलाह लेने के लिए, मुहूर्त निकलवाने के लिए, पूछने के लिए उनके पास में जाया करते थे। अब जाहिर सी बात है, उनके पास ही जाट देवता चल पड़े। अब जैसे घर के नजदीक पहुंचे तो स्त्रियों के रोने की आवाज आ रही थी, बहुत दर्द भरी आवाजें आ रही थी, लोग इकट्ठा हो रहे थे, गमगीन माहौल था। हिम्मत करके फिर भी जाट देवता उस घर के नजदीक गए। बाहर खड़े एक व्यक्ति से पूछा, भाई इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों है, इतने दुख का माहौल क्यों है, यह विलाप क्यों हो रहा है? तो उस आदमी ने उत्तर दिया कि ये जो हमारे पंडित जी हैं, इन बेचारों ने 2 दिन पहले ही अपनी बेटी का विवाह किया था, उसका दामाद गुजर गया है, बेटी विधवा हो गई है, इसलिए इतना विलाप है, इतना दुख है। जाट देवता को दुख तो हुआ ही, दर्द तो हुआ ही, लेकिन दिमाग में बहुत सारे विचार चलने लगे, जैसे कि क्या इस पंडित जी से बेहतर कोई पंडित यहां पर है? नहीं है, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बेहतर पंडित माना जाता है। क्या इसने अपनी बेटी के विवाह का मुहूर्त नहीं निकाला होगा? बिल्कुल निकाला होगा। और अगर शुभ मुहूर्त में सही तरीके से विवाह हुआ है तो फिर इस तरह की दुर्घटना क्यों? और अगर इस तरह की दुर्घटना हो सकती है तो फिर विवाह का मुहूर्त निकलवाने का औचित्य ही क्या? वापिस चले जाते हैं जाट देवता और जाकर के परमात्मा का नाम लेकर के बड़ी श्रद्धा के साथ में अपनी बेटी का विवाह अपनी सुविधा अनुसार समय देखकर कर देते हैं। बेटी का जीवन अच्छे से चलता है, जिंदगी पटरी पर रहती है, खुशहाली रहती है। अब ऐसा भी हो सकता था कि पंडित जी की लड़की तो बिल्कुल सही और स्वस्थ रहती, उनके दामाद बिल्कुल सही प्रकार से रहते, वैवाहिक जीवन सही तरीके से रहता। और ऐसा भी हो सकता था कि जाट देवता का जो है दामाद, उसको कोई दिक्कत हो जाती, पुत्री को दिक्कत हो जाती, विवाह में दिक्कत आ जाती, ऐसा भी हो सकता था। इस कंडीशन में क्या कहा जाता कि यह परिणाम है किस चीज का, कि मुहूर्त नहीं निकलवाया गया था, इस चीज का। लेकिन अभी किसी ने नहीं कहा कि भाई इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या? क्योंकि हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं, हम दूसरा पक्ष देख ही नहीं रहे होते, इसलिए हम सत्य तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए, हमें चीजों को नहीं देखना चाहिए? वास्तव में देखना चाहिए, लेकिन किन चीजों को देखना चाहिए? वास्तव में यदि आपका बेटा किसी बीमारी से ग्रसित है, आप उसका विवाह करने जा रहे हैं, अभी शुभ मुहूर्त नहीं पड़ेगा भाई, उस बीमारी को ठीक कीजिएगा। अगर आप युवक हैं, लड़के हैं, आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, ब्रह्मचर्य नाश किया है, बाहर से स्वस्थ दिखते हैं लेकिन अंदरूनी बीमारियां हैं, अभी सही मुहूर्त नहीं है आपके विवाह का। अगर आप बेरोजगार हैं, आप परिवार पर आश्रित हैं, आपके पास अपना कोई काम नहीं है, अभी शुभ मुहूर्त नहीं है आपके विवाह का। अगर आपकी बेटी वह बहुत सारी चीजों को नहीं सीखी है, ससुराल में जाकर किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह से जीवन में तकलीफें भी आती हैं उनको सहन करना है, तो अभी शुभ मुहूर्त नहीं है। आप बेटी को समझाएं कि वह परिवार किस तरह से आपको लेकर चलना है, परिवार की जिम्मेदारी किस तरह से उठानी है, पति का साथ किस प्रकार से देना है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस करना चाहती हैं, आपने पढ़ाई लिखाई की है, तो किस प्रकार से अपने बिजनेस के, अपने
काम के साथ साथ अपने परिवार को भी बेहतर बना करके चलना है, इन सारी चीज़ों की शिक्षा अच्छी प्रकार से दे चुके हों और बेटी भी सही प्रकार से मन से उन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो अभी शुभ मुहूर्त है। क्या कुंडली नहीं मिलानी चाहिए? मिलाइएगा। किस तरह से मिलाइएगा? क्या लड़की को कोई रोग तो नहीं है? क्या लड़के को कोई रोग तो नहीं है? कोई ऐसा रोग तो नहीं है जो जेनेटिकली दिक्कत देगा आगे तक? मिलाइएगा। मिलाइएगा कि जो बिचौलिया है, जो विवाह करा रहा है, क्या वह सारी चीजें सच बता रहा है? बहुत बार होता है ऐसा कि बता कुछ और चीजें दी जाती हैं और उसके बाद कुछ और होता है, विवाह हो गया और बस फिर परेशानी है। मिलाइएगा इन चीजों को। वास्तव में जो चीजें मिलानी चाहिए, जो चीजें देखनी चाहिए, उन्हें हम देखते नहीं हैं। और जो चीजें आपके जीवन में तकलीफें तो दे सकती हैं, आपको सुख नहीं दे सकती हैं, उन चीजों के आप पीछे पड़े रहते हैं। नतीजा, विवाह का सीजन आता है, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, सड़कों पर भीड़ हो जाती है, दुर्घटनाओं के अवसर बढ़ने लगते हैं, सड़कें जाम होने लगती हैं, बैंक्वेट हॉल मिलते नहीं हैं, टेंट वाले बिजी हो जाते हैं, खाने का सामान नकली मिलता है। इतना सारा दूध एकदम से ज्यादा भैंस ज्यादा गाय दूध देना थोड़ी शुरू कर देंगी। हर चीज नकली मिल रही है। नकली चीजें खा करके आप लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत बीमार हो रहे हैं, हजार प्रकार की आपाधापी हो रही है। आदमी शादी में जा भी रहा है इस तरह से, अरे इस शादी में थोड़ा समय दे दूं, फिर उसमें दे दूं, फिर उसमें दे दूं, क्योंकि बहुत सारे विवाह हैं, रिश्तेदार इस प्रकार से भागा दौड़ में रहते हैं, सही प्रकार से उत्सव का माहौल नहीं, भीड़ भड़ाका बस बन जाता है। ये हजार चीजें तो हम कर लेते हैं, लेकिन यह कभी नहीं देखते कि वास्तव में जो जानकारी हमें लड़की के बारे में या लड़के के बारे में मिली है वो सही है। यह कभी नहीं देखते कि जिस परिवार में लड़की जा रही है, क्या वहां पर उस परिवार में वह लड़का कोई काम धाम करता है, कोई योग्य है? उस लड़के का बाप क्या परिवार को सही दिशा में लेकर चलने की क्षमता में है? उस लड़के की माँ कहीं इस प्रकार की तो नहीं है कि जो हमेशा अपनी सास के साथ में लड़ाई झगड़ा करती हुई आई हो, आस पड़ोस सभी के साथ लड़ाई झगड़ा करती आई हो, और हमारी बेटी जाए उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। परिवार में आपसी प्रेम कैसा है? संस्कार कैसे हैं? ईश्वर पर विश्वास है या नहीं है? धार्मिक प्रवृत्ति है या नहीं है? कोई दुर्गुण है या नहीं? इन सारी चीजों को हम लोग नहीं देखते हैं और जीवन में परेशानी आती है। तो भाई ये 10 चीजें देखनी चाहिए। आप विश्वास कर रहे हो बिचौलिए पर, करो, लेकिन वो बिचौलिया भी इतना समझदार होना चाहिए कि भाई मैं सारी चीजों का सही प्रकार से स्पष्टीकरण कराऊं और तसल्ली कराऊं। हम इतने बुद्धिमान भी होते हैं कि एक अच्छे परिवार के खिलाफ एक व्यक्ति आकर के बीच में कोई अड़ंगा लगाने के लिए झूठी बात कान में डाल लेता है, और हम उस बात पर ऊपर ऊपर तक थोड़ी सी तहकीकात करके गहराई तक नहीं जाते, एक अच्छे रिश्ते को छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं हमारे क्षेत्र में भंजी मारना, रिश्ते में अड़ंगा लगाना। तो इस प्रकार की चीजों पर आप यकीन कर लेते हैं। जिन चीजों पर यकीन करना चाहिए, जिन चीजों में विश्वास रखना चाहिए, जिन चीजों की खोजबीन करनी चाहिए, जिन चीजों का इस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि वास्तव में यही अब सही मुहूर्त है, उन चीजों का हम ख्याल नहीं रख रहे और हम अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, तो यकीन मानिए कई प्रकार की संभावनाएं हैं कि दुख आ सकते हैं। और यदि आप इन सारी चीजों से बाहर निकलेंगे तो एक स्वस्थ परिवेश का निर्माण होगा, स्वस्थ मानसिकता का निर्माण होगा, और सही तरीके से आपका वैवाहिक जीवन पटरी पर रहेगा और ज्यादा चांसेज हैं कि जीवन में खुशियां रहें। बाकी जीना मरना, दुर्घटनाएं, ये जीवन का हिस्सा है। आप अगर विवाह को सुझवाओगे, मुहूर्त निकलवाओगे, वो तब भी उसी प्रकार से चलेंगे, नहीं निकलवाओगे तब भी उसी प्रकार से चलेंगे। बस मालिक का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, ईश्वर में विश्वास रखो, उसके नाम पर विश्वास रख के, उस पर आस्था रख के जो भी काम आप करते हैं, जिस घड़ी में भी करते हैं, वही घड़ी वही मुहूर्त आपके लिए शुभ हो जाता है। परमात्मा की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे। हरि ओम, हरे कृष्ण।